हेलो स्टूडेंट। देखो एक नया आपके लिए क्वेश्चन है, ये भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको देख रहा होगा कि फंक्शन और लिमिट मिक्स है, और फंक्शन में आपको यहाँ पे जो दे रखा है वो कंपोजिट फंक्शन है। देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कंपोजिट फंक्शन में आप फंक्शन निकालने की कोशिश करते हो, बट निकल जाता है, कहीं कहीं नहीं निकलता। अगर आपके पास क्वेश्चन एडवांस लेवल का है, आप इसमें जो भी ट्राई करोगे, लीनियर लेके, क्वाड्रेटिक लेके, क्यूबिक लेके, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल है तो आपका वही स्ट्राइक वन में जाएगा कि ये मे बी एफएक्स पॉलिनोमियल है। तो आप इसमें 2-3 मिनट 5 मिनट जितना भी देना चाहो दे सकते हो, इससे नहीं सॉल्व होगा। तो मैं आपको इसको बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसे फंक्शन मिक्स दिया हो या अलजेब्रिक कम्बिनेशन ऑफ फंक्शन दिया हो, एफ एक्स प्लस वाई टाइप का, और वो क्वेश्चन का लेवल एडवांस का है, तो फंक्शन तो कहीं नहीं निकलता। कुछ ना कुछ आपको इसमें एज्यूम करके और वैल्यू को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो आप अपना ट्राई देखने के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमें जरूरत है एफ ऑफ 0 की एंड एफ ऑफ 1 की। तो हम अगर पहले एज्यूम कर लें कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू हम मान लेते हैं अल्फा, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू हम मान लेते हैं बीटा। ठीक है। अब देखो ये आपको लेट कर लेना है, क्योंकि यही दो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। पूरा फंक्शन का कहीं जरूरत है नहीं, क्योंकि रिजल्ट आपको लिमिट की पूछा है। तो आप ये एज्यूम करने के एक बार ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन कैलकुलेट करने की। हम लोग देख लेते हैं। जब 0 चाहिए तो आप इस इक्वेशन में एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, तो ये आ जाएगा f of 0 दैट इज इक्वल टू 1। अब एफ ऑफ 0 आपको पहले से मालूम है अल्फा, तो ये आपका आ जाएगा एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 1 पुट कर दोगे तो एफ ऑफ 1, ये भी देखो यहाँ पे 2 माइनस 2 प्लस 1 सॉल्व करने के बाद 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आपने एफ ऑफ 1 को ले रखा है बीटा, तो एफ ऑफ बीटा आपको 1 आ जाएगा। अब देखो एफ ऑफ अल्फा भी आपको नहीं पता है, नहीं एफ ऑफ 1 पता है, बीटा पता है। तो आप इसमें क्या करोगे, एक बार और फंक्शन अप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। अब देखो यहां से, अब देखोगे तो एफ ऑफ अल्फा यहां से आप निकाल सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1, और एफ ऑफ 1 आप पहले से एज्यूम कर रखे हो बीटा। ठीक है। तो अब देखो इसको इक्वेशन नंबर अगर आप 1 बोल देते हो, तो आपको अल्फा बीटा में एक रिलेशन मिल गया। तो आपको अब स्ट्राइक कर गया होगा दूसरा रिलेशन आपको कहां से मिलेगा, वो मिलेगा इस इक्वेशन से। हम ये नीचे सॉल्व करते हैं वही सेम मेथड से। ये एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा। देखो यहाँ पे एफ ऑफ बीटा की वैल्यू वही सेम हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 1। और एफ ऑफ बीटा की वैल्यू, सॉरी, ये एफ ऑफ बीटा नहीं रहेगा, ये एफ ऑफ 1 रहेगा। तो एफ ऑफ 1 आपको पहले से मालूम है बीटा। तो देखो ये बीटा में एक ही इक्वेशन है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप बीटा निकाल सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो इसको आप इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट से बीटा कैलकुलेट कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिट में इसको 3 को 2 और 1 में स्प्लिट कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 बीटा कॉमन, बीटा माइनस 1 माइनस ऑफ द कॉमन, तो बीटा माइनस 1। तो ध्यान से यहां देखोगे तो बीटा माइनस 1 एंड 2 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका आ जाएगा बीटा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू माइनस, सॉरी, 1/2। ठीक है। तो आप क्वेश्चन में देखोगे कि ये बीटा हमारा एफ ऑफ 1 है और एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये वाला रिजल्ट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये वाला रिजल्ट आपका फाइनल हो जाएगा।
बीटा की वैल्यू 1, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू आप 1 यहाँ पे पुट करके अल्फा निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 1। इसमें से 2 अल्फा कॉमन, अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो आपको आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू 1। अब देखो अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 1, दो वैल्यू से दो आंसर आएंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अब एक वैल्यू यहाँ भी कैंसिल होगा। अब ध्यान से देखो, अगर हमने अल्फा की वैल्यू 0 ले ली ना, तो ये एफ ऑफ 0 1 हो जाएगा। या अल्फा अगर आपने यहाँ पे ले लिया तो एफ ऑफ 0 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू अल्फा। अल्फा आप कहाँ से एलिमिनेट करोगे, एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि आपने बीटा की वैल्यू 1 निकाल रखी है, एफ ऑफ 1 1 है, और यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो 1 ट्रू आएगा, 0 पुट करोगे तो एफ ऑफ 0 1, तो ये कंट्राडिक्ट कर जाएगा दोनों स्टेटमेंट। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 0 वाला रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखो आपने जो एज्यूम किया था आपको टारगेट अचीव हो गया है, तो आप इन सभी चीजों को छोड़ दोगे, आपको ये दोनों वैल्यू चाहिए थी और मिल चुकी है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 और एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 1। तो अब हम आप आ जाएंगे क्वेश्चन पे सीधे। जो क्वेश्चन हमारा है उसको हम सॉल्व करेंगे नीचे आपके लिए। क्वेश्चन देखो ऐसा लिखा हुआ है, लिमिट एक्स पहले है एन, कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं है, एन टेंडिंग टू एफ ऑफ 0, एन टेंडिंग टू एफ ऑफ 0 है, वो वैल्यू आपने निकाला है, एक्स टेंडिंग टू 1 है, और इसके बाद लिमिट है आपकी एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। और फिर क्वेश्चन है आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n ब्रैकेट में कॉस ऑफ 1 बाई एक्स होल एफ ऑफ एक्स है। देख लो क्वेश्चन, एफ ऑफ 1 है, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। देखो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, और n लिमिट में आपका आ जाएगा x टेंडिंग टू 1 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos ऑफ 1 बाई एक्स। देखो n की लिमिट है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लिमिट पुट कर दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा cos 1 बाई 1, और आंसर होगा आपका cos 1। क्वेश्चन मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये सिंपल था, क्योंकि आप देख ही रहे हो कितने अच्छे से सॉल्व हुआ। सोल्यूशन अगर आपको सही सपोज पता चला तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। कभी भी ये चीजें ध्यान रखना कि कभी आपको लिमिट का क्वेश्चन दिया हो और दोनों साइड में उधर फंक्शन हो, तो फंक्शन कैलकुलेट करने के पीछे मत भागना। बस, थैंक यू।